अस्सलामुअलैकुम। मोदी की हुक्मरान जमात 2017 में जहां मुल्क के 70% हिस्से पर हुक्मरान थी, तो अब ये इंतहा पसंद जमात मुल्क के तीसरे हिस्से तक आ गई है। गोया बीजेपी की मकबूलियत तेजी के साथ गिर रही है। अब इसके लिए अगला बड़ा चैलेंज भारत को ऐवान बाला में होने वाला चुनाव है, जो कि कानून साजी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। भारत की तरफ से जंगी तैयारियों में तेजी लम्हा ब लम्हा नई पेशरफ्त सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि भारत एक बहुत बड़े एडवेंचर की तरफ जा रहा है। भारत आए रोज अपनी फौज को जदीद मिसाइलों से लैस कर रहा है। मिसाइल और टैंक्स LOC पर पहुंचाए जा चुके हैं। तो अब रूसी खबर रसां एजेंसी की तरफ से इत्तलात हैं कि भारत ने LOC के साथ साथ 5000 जेर जमीन बंकर्स को भी ऑपरेशनल कर दिया है, जिनकी तमीर का आगाज हंगामी बुनियादों पर किया गया था। आखिर भारत चाहता क्या है? क्या LOC पर सिर्फ कशीदगी को ही बढ़ाकर मुल्क में जारी हंगामों की तरफ तवज्जो हटाने का मंसूबा है, या फिर भारतीय वजीर दाखिला के हालिया बयान को गौर से देखना होगा, जिसमें उनका कहना था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर को वापस भारत में जम कर ले। क्या भारत की हुक्मरान जमात, जिसकी मकबूलियत तेजी के साथ गिर रही है, वो पाकिस्तान के साथ फैसला कुन जंग का ख्वाब देख रही है कि जिसकी मदद से वो अपने इक़्तिदार की डूबती कश्ती को दुआम बख्श सकती है? अगर मकसद सिर्फ कशीदगी को हवा देना है, तो क्या इससे मतलूबा नताइज हुक्मरान जमात BJP हासिल कर सकेगी? और अगर पाकिस्तान के साथ जंग का आगाज किया जाता है, तो क्या मोदी सरकार इस महदूद जंग को एटमी जंग में बदलने से रोक पाएगी? और अगर महदूद जंग के बाद भी भारत आजाद कश्मीर को हासिल ना कर सका, तो फिर मोदी की जमात का मुस्तकबिल क्या होगा? लेकिन यहाँ सवाल अहम ये भी है कि क्या पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के किसी भी हमले को बर वक्त रोकने के बाद इस पोजीशन में है कि एक लंबी जंग को लड़ा जा सके? ये जंग सिर्फ मशरकी महाज पर ही नहीं होगी, बल्कि खबरें ये भी है कि मगरबी सरहद पर डिफरेंट लाइन का शोशा भी छोड़ दिया जाएगा। ये वो अहम सवाल हैं जिनका जानना अशद जरूरी है। इन सब सवालों के जवाब आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया TV। वीडियो को WhatsApp, Facebook और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सन 1947 में तकसीम हिंद से लेकर कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के दरमियान बड़ा तनाज़ा है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक 3 जंगें भी लड़ चुके हैं। गाज़िब भारत ने कश्मीरियों को घरों में कैद करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म कर दिया। LOC पर इस साल के आगाज से ही दोनों ममालिक की अफवाज के मबैन सख्त फायरिंग का तबादला होता रहा है, और अब भी ऐसे मालूम होता है कि दोनों ममालिक एक महदूद जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी खतरे के पेश नजर भारत ने LOC के साथ साथ 5000 बंकर्स तामीर कर लिए हैं, जिनको ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। रूस की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक स्टील और कंक्रीट के बने ये बंकर्स जंग की सूरत में भारतीय फौज और मकामी आबादी के बचाव में मदद देंगे। मजीद तफसीलात के मुताबिक LOC के साथ साथ 5538 बंकर्स तामीर करके ऑपरेशनल किए गए, जिनमें 5035 बंकर्स इंफरादी हैसियत के हैं, तो इसके साथ ही 503 बंकर्स ऐसे हैं जिनमें एक साथ कई लोग पनाह ले सकते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि LOC पर भारी तोपखाने से बचने के लिए मकामी आबादी के लिए ये बंकर तामीर किए गए हैं। लेकिन अगर इन बंकर की तामीर को भारत के हालिया इक़दामात और बयानात की रोशनी में देखा जाए, तो एक भयानक तस्वीर सामने आती है। भारत एक जौहरी मुल्क है और माजी में पहले जौहरी हथियार ना इस्तेमाल करने की पॉलिसी का कई बार इजहार किया गया, लेकिन फरवरी में पाकिस्तान के साथ कशीदगी के बाद भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत आर्मी चीफ ने भी जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की पॉलिसी में तब्दीली का ऐलान किया और कहा गया कि भारत पहल भी कर सकता है। इसके अलावा भारत की तरफ से कम फासले पर मार करने वाले जौहरी वॉर हेड ले जाने वाले मिसाइलों के हंगामी तजर्बात भी किए गए हैं। तो इन बंकर्स की तमीर से इस शक को भी तकवीत मिलती है कि भारत कहीं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ महदूद जौहरी हमले का इरादा तो नहीं रखता। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो इसकी तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान को जौहरी हथियारों का इस्तेमाल बाद में करे या पहले, बल्कि यही कहा जाता रहा है कि बवक्त जरूरत हालात को मद्देनजर रखकर ही फैसला होगा कि अब क्या किया जाए।
यही नहीं, भारत ने अगले मोर्चों पर तैनात भारतीय फौज के लिए एयर डिफेंस गन्स भी तैयार करने का दावा किया है, जो जंग की सूरत में फौज को किसी भी हवाई हमले या मिसाइल हमले से बचाने में मदद देंगी। इन सब मालूमात और तैयारियों से ऐसा ही मालूम होता है कि भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर के महाज पर एक महदूद जंग करने का इरादा रखता है, और ये जंग सिर्फ LOC पर भारी तोपखाने या हवाई हमलों तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि भारतीय फौज LOC से मुजफ्फराबाद की तरफ पेशकदमी का इरादा रखती है। और LOC पर एक बहुत बड़ा इकट्ठ भी इसीलिए किया जा रहा है। जहां तक बैनुल-अक़वामी सरहद की बात है तो वहां भारत की तैयारियां सिर्फ इस हद तक ही हैं कि अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर जंग को फैलाता है तो इसका मौसर जवाब दिया जाए। कश्मीर पर एक जोरदार हमले की सूरत में जहां पाकिस्तान की जमीनी फौज को पीछे धकेलने की मंसूबाबंदी की जा सकती है, तो वहीं फॉरवर्ड पोजीशंस पर भारतीय एयरफोर्स के हमले भी हो सकते हैं। भारत की तरफ से जिस एयर डिफेंस गन की तैयारी का दावा किया गया है, इसका मकसद आर्मी को फिजाई हमले से बचाना है। भारतीय फौज पहले रूस और स्वीडन की बनी हुई एयर डिफेंस गन्स इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब वो खस्ता हाल हो चुकी थी। मोदी की हुक्मरान जमात 2017 में जहां मुल्क के 70% हिस्से पर हुक्मरान थी, तो अब ये इंतहा पसंद जमात मुल्क के तीसरे हिस्से तक आ गई है। गोया बीजेपी की मकबूलियत तेजी के साथ गिर रही है। अब हालिया झारखंड की रियासती इंतखाबात में तो बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा है। अगर भारत की मईशत पर नजर डाली जाए तो 2013 के बाद मुआशी नमू की शरह कम तरीन सतह पर है। दरअसल माशी हालात तो भारत के मोदी के पहले दौरे हुकूमत में भी अबतर थे। मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हुआ, लेकिन इस साल होने वाले आम इंतखाबात से पहले भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी ने कमाल महारत से पुलवामा वाक़या करवाकर पाकिस्तान के साथ कशीदगी को हवा दी, जिसके बाद बीजेपी पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड का इस्तेमाल करके इलेक्शन एक बार फिर जीत गई। लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी ने मुआशी तरक्की की तरफ ध्यान देने की बजाय कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करके एक बार फिर पाकिस्तान के साथ जंगी माहौल को बढ़ाया। तो अब पिछले हफ्ते मुसलमानों के खिलाफ पास किए गए मुतनाज़ा शहरियत के बिल ने रही सही कसर निकाल डाली। इंडिया की मरकजी अपोजिशन जमात कांग्रेस और इसके इत्तेहादी जमातों ने रियासत झारखंड के असेंबली इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो कि हुक्मरान जमात बीजेपी के लिए एक बड़ा धचका है। मई में पार्लिमानी इंतखाबात में वाज़ी अक्सरियत हासिल करने के बाद ये दूसरी रियासत है जहां बीजेपी को शिकस्त हुई। गुज़श्ता माह भी बीजेपी महाराष्ट्र में नाकाम हुई थी। तो दोस्तों, मोदी इसी तरह के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करता है। पुलवामा वाक़े के बाद इलेक्शन जीतने में कामयाब हुआ, हालांकि वो इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि 2013 के इलेक्शन के बाद जब मोदी जीता तो उस वक्त से भारत की जो मुआशी हालत है वो बद से बदतर होती चली गई। हमने देखा कि वहां की आवाम भी इस हवाले से बातचीत करती नजर आती थी, और इंटरनेशनल लेवल पर जो है इंडिया का नाम जो है वो निचली सतह पर चला गया था। मुआशी तौर पर तो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। मोदी ने मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश की, कभी मुस्लिम के लिए जो है वो मसाइल पैदा किए गए भारत में रहते हुए, कभी कश्मीर की हैसियत को खत्म करके पुलवामा में हमले करके इलेक्शन जीता। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी उसने अजीरन बना दी। वहां जितने भी मुसलमान रहते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है या फिर बांग्लादेश से है, उनके लिए वहां की शहरियत को खत्म करने का कानून बनाया गया। वहां पर न सिर्फ मुसलमानों ने इसकी मुखालफत की, बल्कि हिंदुओं ने भी इसकी मुखालफत की। सिख बिरादरी और जितने भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां पे बसते हैं, उन्होंने भी इस बात की मुखालफत की कि जो इतने अरसे से भारत में रह रहे हैं वो मुसलमान हैं, उनका किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, उनको वहां की शहरियत दी जानी चाहिए, और ये जो कानून बनाया गया है इसको खत्म किया जाना चाहिए। असल में बात यह है कि मोदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का मुल्क समझता है, और वो समझता है कि भारत में सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं, बाकी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। तो ये मोदी के ओछे हथकंडे हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आए रोज कोई नई बेवकूफाना बात करके खबरों में इन रहते हैं, इसी तरह से नरेंद्र मोदी भी बेवकूफाना हरकतों के बाद जो है वो खबरों में इन रहते हैं। बाकी मुल्क की हालत क्या है वो सब लोग जानते हैं। अब जिस तरह से वहां पर उन्होंने LOC पर कशीदगी पैदा की है, वहां पर बंकर्स तैयार कर लिए गए हैं और आर्मी को तैनात कर दिया गया है। मशीन गन्स का तजर्बा किया जा रहा है, जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों का जो है वो तजर्बा किया जा रहा है। ये सारी सिचुएशन बता रही है कि मोदी क्या करना चाहता है। वो दिखावा चाहता है, उसको पता है कि वो लड़ तो नहीं सकता, लेकिन वो इस तरह की बेवकूफों वाली हरकतें करके अपने आप को मकबूल बनाना चाहता है, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में
उसको कुछ कामयाबी मिल सके, क्योंकि उसे अपनी जीत जो है वो अब नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन हुए हैं और वहां पे बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत से शिकस्त का सामना हुआ है, इसी तरह से आगे अगर वो मजीद चलता है तो हो सकता है कि अगले आने वाले 2 सालों के अंदर या 3 सालों के अंदर उसकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। सो दोस्तों, ये वो अहम बातें थी जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस की। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।